हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 में ज्योमेट्री सेकेंड करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 14 के अंदर ज्योमेट्री 1 में हमने बिल्कुल बेसिक ऑफ ज्योमेट्री यानी पॉइंट्स, लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में सीखा था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग ज्योमेट्री 2 के अंदर ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये ट्रायंगल्स क्या है। तो कह रहा अ ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड क्लोज्ड प्लेन figure which is formed by joining three non-collinear points. In figure A, B, C are three non-collinear points which forms triangle ABC. Triangles ABC, and now in triangle ABC कह रहा है कि एक ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री साइड। तीन साइड से घिरा हुआ जो क्लोज फिगर होगा उसको आप ट्रायंगल बोलोगे, या थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करके जो थ्री साइडेड क्लोज फिगर बनेगा उसको आप ट्रायंगल बोलोगे। जैसे ए बी सी ये तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में पॉइंट ना हो। ये तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो तीनों वर्टेक्स को अगर मिलाया जाए तो कॉल थ्री वर्टिसेस, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स वर्टिसेस। तो थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी, और इसके अंदर थ्री साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड थ्री एंगल्स है, एंगल ए, दिस इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और सम ऑफ दी थ्री एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल में जानना था कि थ्री साइड से बने हुए किसी भी क्लोज फिगर को आप ट्रायंगल बोल सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर थ्री वर्टेक्स होगा यानी थ्री वर्टिसेस होंगे, थ्री एंगल्स होंगे, थ्री साइड्स होंगे, और जो थ्री एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलो अगला पॉइंट जानते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर, ट्रायंगल के अंदर अगला पॉइंट आपको जानना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे कि ट्रायंगल को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल को आप डिवाइड कर सकते हैं और एंगल के हिसाब से। अगर आप साइड के हिसाब से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो पहले इसको देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है। तो नाम से ही मालूम हो रहा है इक्वल, यानी और ट्रायंगल हैविंग all side equal is called equilateral triangle. In this triangle each angle is congruent यानी इक्वल होंगे and is equal to 60 डिग्री। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स इक्वल हो और ईच एंगल कितना हो 60 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया इस फिगर के अंदर ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और 60 60 60 तीनों एंगल्स भी सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसके बाद आपको जानना है दूसरा स्केलीन ट्रायंगल। तो चलो पहले इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे इस ट्रायंगल्स के अंदर आपको अब जानना है स्केलीन ट्रायंगल। तो स्केलीन ट्रायंगल्स भी आप देखोगे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड डिफरेंट लेंथ के होंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। अगर इसका लेंथ डिफरेंट होगा तो इसके एंगल भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है स्केलीन ट्रायंगल है। और अगर ये स्केलीन ट्रायंगल है तो ए बी डज नॉट इक्वल टू
BC और BC डज नॉट इक्वल टू AC, तीनों में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। एंड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, यानी एंगल ए भी बराबर नहीं होगा एंगल बी के, और एंगल बी भी बराबर नहीं होगा एंगल सी के। तो ऐसे ट्रेंगल को क्या बोलोगे? स्केलीन ट्रेंगल, जिसके न तो साइड इक्वल होंगे और ना एंगल इक्वल होंगे, लेकिन तीनों एंगल का सम यहाँ भी 180 होगा, क्योंकि ये तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी आपने सीखा। अब आपको जानना है अगला पॉइंट में आइसोसेल्स ट्रायंगल। कह रहा अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के अंदर जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, इक्वल साइड है, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये दिया हुआ आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर है तो क्या होगा? डेट इज ए बी। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? यानी ए बी के अपोजिट सी और ए सी के अपोजिट बी, तो क्या होगा? एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो दो साइड्स इक्वल होंगे और दो एंगल इक्वल होंगे, जो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ये था आपका तीन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलो अब ध्यान देते हैं ट्रायंगल ऑन बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के हिसाब से आप ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं। एंगल के हिसाब से आपने देखा था कि सबसे पहला जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता है। और ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर्स 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे पॉइंट में जानना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल वन ऑफ whose angles lies between 90 and 180 is called an obtuse angle triangle. That is, angle A is greater than 90 डिग्री। कह रहा ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक है, ट्रायंगल वन ऑफ whose एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 और 180 के बीच हो, यानी 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपने देखा यहाँ ए ग्रेटर देन 90 है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो ये था आपका दो, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। एंगल के बेस पर अगर आप देखते हैं तो थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल्स है वो आपको जानना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। तो कह रहा अ ट्रायंगल हैविंग ईच एंगल लेस देन 90 is called an acute angle triangle. In triangle ABC, in triangle ABC, angle A, एंगल बी एंड एंगल सी क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से लेस होंगे, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है जिसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ट्रायंगल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आपको जानना है सबसे पहला पॉइंट कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा क्या होगा? थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड। और दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? लेस होगा। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट। जो ग्रेटर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। राइट। इसके बाद ये चौथे पॉइंट में कुछ नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दो। तो अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट में जानना है डेट इज एक्सटीरियर एंगल, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्सटीरियर एंगल
exterior angle is equal to sum of the two interior angles not adjacent to it. यानी exterior मतलब बाहर का जो एंगल होगा अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो आपने देखा कि जैसे ए सी डी इस एंगल की बात करें तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस के बराबर होगा। तो यहाँ इसने यही लिखा है एंगल ए सी डी किस, या एंगल बी सी ई ये बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। यानी ए सी डी भी एक्सटीरियर एंगल है और बी सी ई भी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल भी इन दोनों के सम के इक्वल होगा और ये भी इन दोनों के सम के इक्वल, यानी ये आपस में बराबर हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के क्या रूल्स हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आप देखोगे तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो आपको जानना है एस एस एस। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, नाम से ही आप पता चला, साइड साइड साइड। यानी इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equal to PQ, BC equal to QR and AC PR। तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC और क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC ये होता है कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल PQR, ABC PQR के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड एंड साइड साइड साइड, यानी AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के इक्वल। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आप ध्यान दोगे तो नाम से ही पता है SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल के साइड एंगल साइड अगर आपस में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, यानी दैट इज साइड एंगल साइड में आपको ये बताया गया है साइड एंगल साइड। if two sides and the angle included between them are equal to corresponding side and angle included of other triangles are equal, then two triangles are congruent। जैसे आप देखोगे इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equal to PQ, BC equal to QR and BC equal to QR है and ZB, यानी कह रहा AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। इनका इंक्लूडेड एंगल हो गया ABC। तो आप देखोगे बोला है कि टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो एंगल की अगर हम बात करें तो ये है एंगल B और ये है एंगल Q। तो ये एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल इसके क्या होगा, PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर दो ट्रायंगल के दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और दोनों क्या इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल से क्या हो, यानी इंक्लूडेड एंगल के इक्वल आ जाए, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज कॉल्ड SAS, साइड एंगल साइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है ASA। तो नाम से ही मालूम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आप देखोगे कि डेट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल इफ टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम are equal to corresponding angles and the side included of other triangle are equal, then two triangles are congruent। अगर दो एंगल और उसके बीच जो साइड इंक्लूड है वो दूसरे ट्रायंगल के भी दो एंगल और साइड इंक्लूड के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज कॉल्ड ASA, एंगल साइड एंगल। एग्जांपल देखिए, जैसे इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR and triangle PQR, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के। यानी एंगल B
एंगल क्यू के बराबर है और सी बराबर आर के। तो इंक्लूडेड साइड हो गया आपका बीसी, बीसी इक्वल है किसके, क्यू आर के। तो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे एएएस यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में भी नाम से पता, दो एंगल एंड साइड। इफ टू एंगल्स एंड द साइड ऑर्डर देन, if two angles and the side other than the included side of one triangle are equal to the corresponding angles and the side other than the included side of other triangle are equal, then two triangles are congruent। करा दो एंगल और एक साइड जो इससे इंक्लूड नहीं है इस एंगल के अंदर, वो साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और जो साइड इंक्लूड नहीं है उसके इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे आप देखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के। और तो एंगल ए बी, एंगल आपने देखा डेट पी क्यू आर, एंगल बी बराबर है क्यू के, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो इसके अंदर जो साइड इंक्लूड नहीं है, यानी कि आपको लेना है ए सी इक्वल टू, अगर ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। दिस इज कॉल्ड एंगल एंगल साइड यानी ए एस कॉन्ग्रुएंसी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या जानना है, ध्यान दो। अगले पे आप पॉइंट्स पे जानने के लिए इसको हम थोड़ा आगे आते हैं। तो दिस वन आपका दिया हुआ राइट आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड्स क्या मतलब है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड of right angle triangle equal to hypotenuse and corresponding side of other triangle, then two triangles are congruent। अगर दो ट्रायंगल है उसमें एक हाइपोटेनियस एक का और दूसरे ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस, और एक साइड फर्स्ट ट्रायंगल का और दूसरे साइड का भी, और वो राइट ट्रायंगल दोनों, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे आपने देखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर है और ए सी इक्वल टू पी आर, यानी कि ए सी तो इसका हाइपोटेनियस हो गया और ये एक साइड हो गया, ए सी हाइपोटेनियस है और बी सी और क्यू आर एक साइड हो गया। तो क्या एंड एंगल बी आपको दे रखा है कितना, एंगल क्यू के बराबर 90, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर, राइट। इसके बाद आपको जानना है, ये था कॉन्ग्रुएंसी। अब आपको जानना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे होंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए ध्यान दें। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर आप बात करोगे तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आपको जानना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आपको जानना है कि दो ट्रायंगल, कह रहा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये तीन कंडीशंस है। पहला ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी का नाम से पता है कि एंगल एंगल, if two angles of one triangle are equal to two angles of other triangle then two triangles are similar। बिल्कुल सिंपल है, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल आ जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको क्या बोलेंगे, ए सिमिलरिटी। और अगला पॉइंट आपको जानना है एस एस का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी if two sides of one triangle are proportional to corresponding sides of other triangle and the angle included by them are equal then the two triangles are similar। और अगला पॉइंट आपको बताया गया ऐसे सिमिलरिटी, यानी साइड 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 सिमिलरिटी।
if the three sides of one triangle are proportional to the corresponding three sides of other triangle, then two triangles क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या जानना है, ध्यान दो। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर आपको जानना है कि पहला पॉइंट जानना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड। यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड, उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दूसरा कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के बराबर होगा। एंड मीडियंस, मीडियन के भी स्क्वायर के इक्वल होगा। इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स आपने दिया, तो आप जानते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये सारे साइड किसके, ए बी सी के और ये पी क्यू आर, राइट। तो ये जानना था कि इनका जो रेशियो उनके पेरीमीटर ए बी सी और बटे में पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर के इक्वल होता है। चलो अब कुछ टर्म्स हैं सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड, कुछ टर्म्स हैं, चलो चेक करते हैं कौन सा टर्म्स है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे the sum of important terms related to the triangles, जिसमें आपको बताया गया है तो कह रहा तुम्हें it is perpendicular drawn to the side of triangle from the vertex opposite to that side. All the three altitudes of triangle meet at a point is called orthocenter। यानी कोई भी ट्रायंगल होगा, जैसे आप देखो, जैसे आपने देखा ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं, देखो जैसे आपने देखा ये कोई ट्रायंगल है, तो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और आपने यहां से क्या करा कि इफ इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू साइड ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम वर्टेक्स अपोजिट टू दैट साइड, अगर आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मतलब 90 डिग्री का इसके ऊपर बनाते हैं, और यहां से भी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का बनाते हैं, और यहां से भी आप अपोजिट में 90 डिग्री का बनाते हैं, राइट। तो ये जहां पे कट करेगा एक पॉइंट पे, डेट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कह रहा इट क्या है ये, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द साइड ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू दैट साइड, किसी भी साइड के अपोजिट के वर्टेक्स अगर उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए डेट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलेगा डेट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। So in triangle ABC, अगर आप बात करोगे in triangle ABC, AD, BE and CF are altitudes and meet at the orthocenter O। यानी पता क्या चला, याद ये रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट पे अगर आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो तीनों अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में चलो चेक करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स है उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये कह रहा आपका एंगल बाइसेक्टर्स के अंदर आपको जानना है कि it is the bisector of an angle contained in the vertex of a triangle। All the three angle bisector of a triangle meet at a point
is called in center of a triangle. The in center of the center is the center of the circle which can be perfectly inscribed in the triangle. हमें कह रहा है कि अगर आपको बता रहा है कि कोई भी वर्टेक्स पे एंगल्स बनते हैं, एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेगा, कट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और इन सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है जो परफेक्टली इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के अंदर वो पूरी तरह से फिट है। तो आप देखेंगे कि डेट इज इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब है कि छोटे वाले जो आपके सर्कल बन गए, इनका रेडियस क्या होगा? आप बोल सकते हैं आई डी बराबर आई बराबर आई एफ, ये होगा। और एंगल आप देखोगे एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी क्या होगा? 90 प्लस में ए बाई टू। ये जो एंगल है बी आई सी बोल दो, ये एंगल क्या होगा? 90 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा? ए बाई टू। राइट, इसको प्रूफ करना भी सीख सकते हैं, वैसे अब याद भी रख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये था आपका इन रेडियस, आपने सीख लिया, डेट इज इन सेंटर। कह रहा इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो भी आपने सीखा ही था। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू इट। All the three perpendicular bisector of a triangle meet at a point called the circumcenter of the triangle. The circumcenter is the center of the circle which can be perfectly circumscribed above the triangle. The circum रेडियस यानी कि पी सी क्यू सी आर सी, यानी एंगल क्यू सी आर। ये क्या है? एंगल क्यू सी आर, एंगल जेड पी एंड देयर द एंगल बाइसेक्टर मीट्स एट सर्कमसेंटर सी। सो डी ई एफ आर मीट पॉइंट्स ऑफ क्यू आर, आर पी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर उस पे का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगा, उसका जो पॉइंट्स होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? सरकम सेंटर भी आप बोल सकते हो। फिर आपको जानना है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट पे डाला जाए, वर्टेक्स से अगर अपोजिट पे अपोजिट साइड को क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, तो क्या बनेगा? मीडियन। कह रहा है तुम्हें कि मीडियन क्या है? इट इज द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स अपोजिट टू दैट साइड, and all the three medians of triangle meet at a point is called centroid of triangle. They also intersect each other such that each median is split in the ratio of 1:2 from the base side. In this triangle ABC, कह रहा है कि from the base side in triangle ABC, AD, BE and CF are medians and meet at the point centroid G. और वो कहाँ मिल रहा है? जी पे, यानी सेंट्रॉइड पे मिलता है। मीडियंस कहाँ मिलता है? सेंट्रॉइड्स पे। व्हाट इज सेंट्रॉइड? द सेंट्रॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और कह रहा है कि ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है? एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ए जी अपॉन में जी डी लोगे, या बी जी अपॉन में जी ई लोगे, या सी जी अपॉन में जी एफ लोगे, तो क्या होगा? 2:1 के बराबर होगा। राइट, तो ये था आपका पॉइंट्स। चलो अब चेक करते हैं अगले पॉइंट्स में। चलो यहीं तक रहने देते हैं, तो आज के लिए यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने जो कराए थे वो भी आपने समझ लिया होगा। और जिस बच्चे ने पीछे वाला ज्वाइन नहीं किया है, वो आप जाके आप चेक कर सकते हो। ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में प्ले स्टोर जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, और जो वीडियोज है उसमें चेक कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं
ऑनलाइन जूम ऐप पे लाइव क्लास लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जूम ऐप पे लाइव क्लास क्या है, पेड क्लास है। थैंक यू सो मच।